गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग जैसे कि हेल्थ चेकअप का कैंप ऑर्गेनाइज किए हमारे पाटलिपुत्र जेसीबी कैंपस में। तो सबके सहयोग और सबके सपोर्ट से काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारा ये आज का इवेंट, जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर धर्मेंद्र कुमार फ्रॉम पारस हॉस्पिटल। ओके, उनके टीम मेंबर्स के लिए भी एक मतलब थैंकफुल हूँ मैं उसके लिए। और ये डॉक्टर आशुतोष जो कि सबके बॉडी वेट और बीपी शुगर रिपोर्ट्स वगैरह देखे, चेकअप हुआ है। और डेंटिस्ट मैम हमारे पास साथ में है, डॉक्टर शबनम मैम। तो ये काफ़ी हमारे लिए आज का दिन काफ़ी स्पेशल रहा। सो हमको चाहेंगे कि आप लोग कुछ हेल्दी टिप्स हमारे एम्प्लॉयज़ को भी दें, सो दैट इन फ्यूचर वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करें और कम बीमार पड़े और कम लीव ले। ठीक है? श्योर मैम, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले गुड इवनिंग। आज का जो ये हेल्थ कैंप था ऑब्वियसली आपके लिए ही रखा गया था, बिकॉज आपने सुना है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अभी जो मैंने रूटीन चेकअप करा उसमें आप लोग डेंटल से थोड़े दूर दूर भाग रहे थे, कोई चाह नहीं रहा था कि अपना दांत जल्दी दिखाएं। बट जितनी भी बीमारियां होती है ना, वो मुंह से ही शुरू होती है, मुंह से शुरू होके ही अंदर जाती है। सिस्टमेटिक जो आपका सिस्टेमिक बॉडी होता है, वहां तक जाने के लिए आपका ओरल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और ओरल हेल्थ को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसमें कुछ होगा तो हम मरेंगे नहीं। भगवान ने 32 दिया, एक दो चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीज़ क्या है कि हमें इसको हमेशा बचा के रखना है, क्योंकि बुढ़ापे तक इनको ले जाना है, तभी आप बुढ़ापे में भी भूंजा खा सकेंगे, है ना। सो डेंटल टिप्स में बस यही कहना चाहूंगी, बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें रूटीन में लाना है। द फर्स्ट थिंग इज ब्रशिंग। ब्रशिंग का बहुत बड़ा रोल है। ब्रशिंग आपको 2 बार करना है। एक सुबह में तो करते ही करते, आप लोग ऑफिस का लेट होते रहता है, बस जल्दी जल्दी किए हो गया, तो वैसे वाला ब्रश तो चलता है। लेकिन रात में जब आप खाना खा लें तो रात में जरूर से ब्रश करें। अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो 2025 से करना शुरू कीजिए। मेक इट अ रिजोल्यूशन कि आपको 2 बार ब्रश करना है। ब्रशिंग का टेक्निक होता है, ब्रश को गोल गोल घुमाना है, ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना है, फिर गोल गोल घुमा के राउंड राउंड नीचे से ऊपर की तरफ करना है। कभी भी विग्रसली ब्रश मतलब लगातार ऐसे ऐसे जोर जोर से नहीं करना है, इससे आपके दांत की सरफेस खराब होंगे। सेकेंड चीज़ है, आपको माउथ, जिन लोगों को मुंह से बदबू वगैरह की शिकायत है, या जिनको लगता है कि उनको पायरिया हो रहा है, मतलब मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, दांत असमय हिल रहे हैं, तो वैसे लोगों को माउथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है। माउथ वॉश आपके वैसे जगहों से गंदगी निकाल लेता है जहां आपका ब्रश नहीं जा पाता है, क्योंकि लिक्विड होता है, लिक्विड इजीली मूव करता है और आपके दांतों को साफ करता है। तो माउथ वॉश और ब्रशिंग प्रॉपर करना है। अच्छे डाइट्स लेने हैं, कैल्शियम इंटेक को बढ़ाना है, स्पेशली जब आप 30 और 40 प्लस हो जाते हैं, तो इस रेंज में कोशिश कीजिए कि कैल्शियम का जो भी है आप दूध पीजिए, और आप ऐसे फूड्स खाइए जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है। और फ्लॉसिंग जो है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में, मतलब जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फ्लॉसिंग जैसे क्या होता है, हमारे दांतों में कुछ फंसता है तो हम लोग वो खरिका करने लगते हैं, टूथपिक का यूज़ करते हैं, वैसा यूज़ नहीं करना चाहिए। एक थ्रेड आता है, उस थ्रेड से आप दांत को ऊपर नीचे करके, मतलब जो उसको धागे को ऊपर नीचे करके आप जहाँ 2 दांतों के बीच में जो खाना फंसता है उसको आप निकाल सकते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हर 6 महीने में रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो दांत बोलते हैं डॉक्टर की स्केलिंग वगैरह कराइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो आपको कराते रहना चाहिए। ये कुछ बेसिक टिप्स है, आप इसको फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू। गुड इवनिंग सब लोग को। और मैं पारस की तरफ से यहाँ पे आज आप कैंप में काम करने का मौका मिला, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू पारस और धर्मेंद्र जी का भी, जो ऐसा अपॉर्चुनिटी लाते रहते हैं टाइम एंड अगेन। और जैसा आपका जो कंपनी है जेसीबी रॉक सॉलिड, उसी तरह आप सब लोग का बीएमआई और ब्लड शुगर भी काफ़ी अच्छा था, मतलब 100 के रेंज में ही था। जनरली ऐसा कैंप में देखने को मिलता नहीं है। जनरली आम पॉपुलेशन का अगर शुगर देखा जाए तो 200 से प्लस ही रहता है, बिकॉज हमारा जो ईटिंग हैबिट है, जो हम तला हुआ चीज़ खाते हैं, स्वीट्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो मेरा बेसिकली एडवाइस यही है कि आप लोग खाने में परहेज़ करें, मतलब कम से मतलब एक लिमिट बनाएं कि हफ्ता में 1 से 2 बार मिठाई खाएंगे, डेली ना कंज्यूम ना करें, तला हुआ कम खाएं, और अपना जो वेट है उस पर कंट्रोल करने पे ध्यान दें, और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। जैसे हमारे पारस में वेलनेस पैकेज करके है, जिसमें सारा आपका कार्डियो, नेफ्रो,
सारा जितना भी बॉडी का सिस्टम है एक लिमिटेड एक कम से कम अमाउंट में आपका सारा चेकअप हो जाता है। तो वो आप 6 मंथ्स पे 1 ईयरली पे करा सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत कॉमनली चेस्ट पेन वगैरह होता है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं पैरासीटामोल खाकर। तो वैसे केस में हम चाहेंगे कि आप ईसीजी कराएं। एक पारस में हेल्दी हार्ट पैकेज करके है जो 700-800 एकदम नॉमिनल अमाउंट में आपका ईसीजी, इको, डॉक्टर कंसल्टेशन सारा हो जाता है। तो ऐसा कुछ अगर चेस्ट पेन वगैरह है, चाहे कोई भी एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द वगैरह है, हो सकता है वो पथरी के कारण, चाहे रीनल स्टोन के कारण, चाहे हो सकता है कि बहुत टाइम से आपके किडनी में स्टोन है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो स्टोन वहाँ पे अड़का रहेगा, उसके कारण समय के साथ आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ते जाएगा। तो ऐसा पैकेजेस पारस के द्वारा बनाया गया है जिससे आप टाइम एंड अगेन मतलब सस्ते रेट में आप अपना स्क्रीनिंग करा सकते हैं। तो मेरा एडवाइस वही रहेगा, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें, पानी पिएं और बिना डॉक्टर के एडवाइस के एंटीबायोटिक, स्पेशली एंटीबायोटिक्स कंज्यूम ना करें। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much for all. And सबसे पहले तो मैम से वंदना मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली और आप लोगों ने इतने बड़े क्या बोलते हैं कि भीड़ के साथ और पेशेंस के साथ आप लोगों ने आए। और हमारी टीम को थोड़ी लेट हुई, लेकिन लेट हुआ बट दुरुस्त हुआ और सभी का हो गया। ऑलमोस्ट लगता है 105 के लमसम हमारे जितने भी एम्प्लॉई थे और जिनको फील्ड में जाना था उन्होंने भी चेकअप करवाया। तो इसी तरह आप लोग करवाते रहें और कहते हैं ना कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। किसी को नहीं मन करता है कि हम हॉस्पिटल जाएं, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल जाना होता है। जैसा मैम ने बताया, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले से प्रिकॉशन अगर हम लेते हैं तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को ख्याल रखें और अपने फैमिली को रखें और अपने वर्क प्लेस को भी रखें। थैंक यू।